अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस टॉपिक को स्टडी किया था जो कि था लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और उसके फैक्टर्स के अंदर हमने देखा था कि कुछ हमारे उसमें टर्म्स हमने स्टडी की थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को स्टडी किया था कि साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, पोलराइजेबिलिटी, एंड थर्ड जो उसमें हमने फैक्टर को स्टडी किया था वो था नंबर ऑफ़ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, जिसको मैंने एटॉमिसिटी का नाम दिया था। ठीक है, तो ये सारे एक फार्मूला वहाँ पे लिखवा दिया गया था आपको, जिसमें साइज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सो ऑन। थर्मोडायनामिक पैरामीटर सारे आ जाएंगे। अब इसमें क्या था कि जिस तरह साइज़ इंक्रीज़ होता है एटम का, मॉलिक्यूल का, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन क्या होता है कि जिस कोई भी एटम है, न्यूट्रल एटम, उसके अंदर जितना किसी एटम का एटॉमिक नंबर होता है और उतना उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एटम का मतलब है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब चार्ज ना हो तो उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशो सेम होती है। तो जिस तरह एटॉमिक नंबर बढ़ता है उसी तरह उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है वो बढ़ता है। जो जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा मतलब उस एटम या मॉलिक्यूल का साइज़ उतना ज़्यादा है, और साइज़ जितना ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिपल्शन, थोड़ी सी रिपल्शन की वजह से वो जो उसका एक शेप होती है मॉलिक्यूल की या एटम की, वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट हो जाती है और उनके अंदर फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिसको हमने लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का नाम दिया था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज़ है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखें, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख के इसी को यहीं से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन आपने लिखनी है। डेफिनेशन में क्या चीज़ है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। इसमें दो तीन वर्ड्स हैं, इनके ऊपर गौर करना है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे बोली है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को हमने स्टडी किया था डायपोल डायपोल फोर्सेस के अंदर। मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो दो डिफरेंट चार्जेस के दरमियान में होती हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो उनके दरमियान जो फोर्स क्रिएट होगी उस फोर्स को एक हम जनरली वर्ड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो सकती है या आइंस के दरमियान में हो सकती है। मतलब किसी भी कोई भी ऐसा आपके पास सब्सटेंस जिसमें आइंस हों, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हों, और उन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स क्रिएट होगी उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कहाँ पे है? दो चीज़ें हैं जिनके दरमियान ये फोर्स मौजूद है। एक आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट कौन सा आ जाएगा कि ये फोर्स कहाँ पे मौजूद है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो, हम उन एटम्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उनको यहाँ पे हम स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक साइड पे, और उसके साथ दूसरे मॉलिक्यूल की कौन सी चीज़ होनी चाहिए? एंड पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। मतलब क्या कि हाइड्रोजन एटम दूसरी साइड पे होगा जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। एक मॉलिक्यूल से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, और इनके दरमियान में मौजूद अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। अब इस चीज़ को आप इस तरह से देखें, यहाँ पे हमने यूज़ किया है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब उसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, एच से हाई, ई से इलेक्ट्रो, एन से नेगेटिविटी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना। अब इसके साथ आपने क्या करना है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये एक मॉलिक्यूल होगा, इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मौजूद है जो कि शेयरिंग से यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला, ये एक मॉलिक्यूल है पूरा। ये कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन एटम का होना लाजमी है। अगर हाइड्रोजन एटम स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है, चाहे जितनी भी अट्रैक्शन मौजूद हो, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर आप उसको स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये दो कंडीशंस हैं, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और दूसरा हाइड्रोजन एटम उस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होगा, तब आप उसको स्टडी करेंगे, अदरवाइज उसको स्टडी नहीं करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक में। एक चीज़ आपके पास एक मॉलिक्यूल ये बनेगा इसी तरह का, मतलब फैक्टर इसी तरह का होना चाहिए। दूसरा मॉलिक्यूल जब इसके सामने आएगा, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है सेम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव
एटम, ठीक है ना, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसकी दूसरी साइड पे जो भी चीज़ अटैच है, हाइड्रोजन है या नहीं है, वो एक अलग फैक्टर है। आपकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ तक कंप्लीट होती है, जैसे कि यहाँ पे बताया ना, ये वाला फैक्टर, ये चीज़ इसके अंदर हमने डेफिनेशन के अंदर आप और से देखें इसको कि एक है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक मॉलिक्यूल का, और दूसरी क्या चीज़ है, पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल का। क्योंकि हम फोर्सेस हम स्टडी कर रहे हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, ये ऐसी फोर्सेस हैं जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं, ठीक है ना। ये एक मॉलिक्यूल का पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, दूसरे मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इनको पार्शली पॉजिटिवली नेगेटिव चार्ज का वर्ड कब यूज़ किया जाता है, अब इसको जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो शेयरिंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो भी एटम होगा इस जगह पे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होते हैं, देखें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके पास आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसको हम कलेक्टिवली फोन के नाम से याद रख सकते हैं आप लोग, फोन, एफ से फ्लोरीन, ओ से ऑक्सीजन और एन से नाइट्रोजन। अब ये 3 एटम्स हैं जो मोस्टली जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर यूज़ होते हैं, और इसके अलावा एक और एटम भी है जो कि क्लोरीन, ठीक है ना। इसको रियरली यूज़ किया जाता है, बहुत कम, लेकिन अक्सर साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इस क्लोरीन को जो है, अगर ये क्लोरीन इस जगह पे हो ना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जगह पे, तो अक्सर साइंटिस्ट उस जो उनके दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट होती है तो उस बॉन्ड को वो हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम नहीं देते, ठीक है ना। अब देखें, अब जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, इन तीनों को आपने याद रखना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन तीनों में से कोई भी यहाँ पे एक एटम होगा, वो डायरेक्टली अटैच होगा, कोवलेंटली बॉन्डेड अटैच होगा किसके साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ। अब जब इन दोनों एटम्स के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से बनता है, और शेयरिंग में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जो एटम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन इस तरफ ज़्यादा होगी और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होती है, ये जहाँ से इलेक्ट्रॉन को लिया जा रहा होता है, ये जो एटम इलेक्ट्रॉन को रोटेट कर रहा होता है, उसके ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। सेम फैक्टर यहाँ पे आएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, ये वाला, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो फ्लोरीन हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है, वो नाइट्रोजन हो सकता है, इनमें से कोई भी होगा यहाँ पे, वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा इस पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम को, ठीक है। इस पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के इन डिफरेंट चार्जेस की वजह से इनके दरमियान जो अट्रैक्शन क्रिएट होगी, उस अट्रैक्शन को हम नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ये अट्रैक्शन। और ये क्या चीज़ है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक बात फिर से इसको देख लें, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कंडीशन है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, उसका साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एटम जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अगले मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, और वो जो अगले एटम का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगले मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, वो किन में से होना चाहिए, इनमें से दोनों, जहाँ पे भी इन दोनों के अंदर इनमें से कोई एटम होना चाहिए। अगर इनके अलावा कोई और एटम आता है यहाँ पे, चाहे वो जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, अगर इनके अलावा कोई और आएगा तो वो जो फोर्सेस क्रिएट होंगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, उसके अलावा कोई और फोर्स हो सकती है, जैसा कि डाइपोल डाइपोल फोर्स हो सकती है, उसके अलावा कोई और टाइप उसकी हो सकती है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, तब जाकर आपके पास जो फोर्सेस क्रिएट होंगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब फॉर एग्जांपल आपकी बुक में ये एग्जांपल्स मेंशन है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। इनकी तरफ जाने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे स्टडी करते हैं, ताकि आपका यहाँ पे एक जनरल कंसेप्ट बन जाए कि आप अगर आपको कंपाउंड्स दिए जाएं तो आप उनके अंदर डिफरेंट जो है डिफरेंस क्रिएट कर सकें कि किसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, किसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि सेंटर में हाइड्रोजन एटम, इधर भी दोनों साइडों पे दोनों साइडों में आपके पास क्या आना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आना चाहिए। जैसे ये हाइड्रोजन है, इधर भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों मॉलिक्यूल्स के जो एटम होंगे वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए,
तब जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे उसको। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। एक है मेरे पास, सबसे सिंपल बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल HF। एक स्ट्रक्चर आपके पास ये HF का, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन एटम साथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन एटम है और किसके साथ अटैच है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। फॉर एग्जांपल ये फैक्टर आ गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे मैं कोई भी, आप इस जैसा सिमिलर मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ अटैच होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ अमोनिया NH3, इधर भी हाइड्रोजन NH3, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, ये अमोनिया है। 3 हाइड्रोजन एटम्स आप इसके साथ अटैच कर लें, ठीक है ना। अब इनके दरमियान अट्रैक्शन आपने देखनी है कि ये जो आपके सामने अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है इनमें, इन दोनों में, ये एक मॉलिक्यूल पूरा, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसको इस तरह से आप समझेंगे, देखिए ये इस तरह से भी बना सकते हैं, या आप इसके हाइड्रोजन को इसके साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ यूज़ कर लें, दोनों तरह से ठीक है। मतलब क्या है, दोनों मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट आएगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये वाला। अब देखिए ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा इस नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है ना। अब दूसरे मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट जो है, फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और उसके साथ क्या चीज़ अटैच है, हाइड्रोजन एटम। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखें एक मॉलिक्यूल का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करेगा, और इनके दरमियान इस तरह ये अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जहाँ पे डिफरेंट चार्जेस हों वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। और जब कंडीशन देखेंगे, अगर दोनों साइडों पे, ये हेड सेंटर में हाइड्रोजन एटम है, इसके दोनों साइडों पे जिसके साथ वो डायरेक्टली अटैच था या जिसके साथ वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्रिएट कर रहा है, तो इन ये दोनों एटम्स आपके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए, जैसा कि यहाँ पे मौजूद है। फ्लोरीन भी एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और नाइट्रोजन भी एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मतलब ये जो फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो रही है दोनों के दरमियान, आप इसको हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दे सकते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक साइड पे तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम आता है, ये कंडीशन एक साइड से पूरी हो रही है। अगर दूसरा जो मॉलिक्यूल आता है वो इनमें से नहीं है, तब आप क्या उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं या नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास है यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, एसीटोन का बना लें। एसीटोन का होता है, इसका फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी CH3 लगाएंगे और यहाँ पे भी CH3 लगाएंगे, ठीक है ना। अब हम इसको देखेंगे कि ये इसके दरमियान जो अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान ये अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है या नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर इसकी हम अट्रैक्शन देखते हैं किसके साथ, हम इसका बना लेते हैं फॉर एग्जांपल वाटर के साथ। वाटर का क्या होता है फार्मूला H2O, ठीक है। और ये एसीटोन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एसीटोन को जिस तरह देखें सॉल्यूशन के अंदर इस तरह से मूव कर रहे होते हैं पूरा मॉलिक्यूल, ये किसी भी तरह से अटैचमेंट शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल ऐसे आके इसके साथ हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ, जैसे ये कार्बन, इसका ये डबल बॉन्ड ऐसे, ठीक है, कोई इशू नहीं है अगर इस तरह लिख दें, लेकिन उसी एटम के साथ अटैच होने चाहिए जिसके साथ वो अटैच थे। इस साइड से CH3 और इस साइड से CH3। अब देखें ये हाइड्रोजन एटम है आपके पास, किसके साथ अटैच है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसा कि ऑक्सीजन यहाँ पे मैंने बताया था हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके साथ ये अटैच है, इसके ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आपने देखना है। अब यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो डिफरेंट चार्जेस यहाँ पे मौजूद हैं, इनके दरमियान भी अट्रैक्शन क्रिएट होगी, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का नाम देंगे। और ये जो यहाँ पे एक अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, इनके दरमियान एक बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं। रीज़न, ये फैक्टर यहाँ पे एप्लीकेबल है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये आपको नजर आ रहा है, ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके साथ कोवलेंटली बॉन्डेड अटैच है हाइड्रोजन एटम जो कि यहाँ पे है, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और उसके आगे क्या चीज़ आ रही है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके साथ क्या चीज़ है उसको आप नहीं देखेंगे,
हाइड्रोजन के दोनों साइडों पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तब आप उसको जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे, अदरवाइज उसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम नहीं देंगे। ठीक है। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, एक मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ईथर का। ईथर का फार्मूला होता है कार्बन, सेंटर में ऑक्सीजन है, फिर इधर कार्बन है। कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, आप इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लें। यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगेंगे, CH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। तो सेंटर में ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है ना, जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर हम इसको देखें कि ये जो बॉन्ड बना रहा है, क्या इसका जो बॉन्ड बनेगा वो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं या नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बन रहा है आपके पास, जैसे यहाँ पे बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन इसी की मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, और ये अट्रैक्ट करता है किसी भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम को, जैसा कि यहाँ पे H, ये H अटैच है बजाय इनके, ये किसी और एटम के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल ये Br के साथ अटैच है यहाँ पे, ठीक है ना। हमने क्या कहा था कि आपके जो स्ट्रक्चर होना चाहिए उसके जो बॉन्ड बन रहा है ना, उसमें जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पे देखें आप, ये जो अट्रैक्शन इनके दरमियान क्रिएट हो रही है, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, पार्शियल नेगेटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इनके दरमियान एक अट्रैक्शन क्रिएट होगी, ठीक है। अब ये अट्रैक्शन आप इसको हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। आपने देखना है कि जो हाइड्रोजन पीछे जिसके साथ अटैच था, क्या वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या नहीं है। तो इसमें देखें ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन इसमें से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से ये नहीं है, ये कोई और एटम है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है लेकिन ये कम होती है। तो इस वजह से ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, पोलैरिटी इसके अंदर है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी, इसके अंदर भी पोलैरिटी आपको नजर आ रही है, लेकिन ये जो बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान, इसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे, बल्कि कौन सी फोर्सेज हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ऐसी फोर्सेज होती हैं, वो भी पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे कंडीशन हाइड्रोजन की नहीं होती। वहाँ पे कोई भी पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के सामने आके डिफरेंट चार्जेस उनके दरमियान अट्रैक्शन हो सकती है। दूसरा क्या डिफरेंस आ जाएगा, दूसरा यह था कि वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंडीशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आप कौन सा यूज़ करेंगे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ फॉर एग्जांपल, इस Br को हटा के मैं इसकी जगह पे लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल F। अब जो बॉन्ड बनेगा F के लगाने से, जो बॉन्ड बनेगा इस F के लगाने से, तब आप उसको हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दे सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि किसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। तो ये कंडीशन याद रखनी है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोवलेंटली बॉन्डेड अटैच हो इसके साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ। जो हाइड्रोजन एटम के इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अगला जो मॉलिक्यूल आएगा, वो जो सेकंड मॉलिक्यूल आ रहा है उसके सामने, जिसके दरमियान भी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है क्रिएट हो रही है, उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए वो भी एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। अगर ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तब जो अट्रैक्शन क्रिएट होगी, तब हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे उसको। अगर ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगाया था, तब जो अट्रैक्शन क्रिएट होगी, तब आप उसको हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम नहीं देंगे। ये एटम्स हैं जिनको आपने याद रखना है। क्लोरीन के बारे में है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप देख लें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की नहीं होती। और उसके दूसरे नंबर पर आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की होती है 3.5, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2, फिर आती है नाइट्रोजन की 3 होती है इसकी। अब देखिए हमने नाइट्रोजन को यूज़ कर लिया है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, लेकिन क्लोरीन को यूज़ नहीं किया। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि इनका एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब ये होगा कि ये भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस आ जाता है कि ये अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें ना, तो ये सेकंड पीरियड के अंदर मौजूद हैं ये वाले तीनों, लेकिन अगर आप क्लोरीन को देखें ये थर्ड पीरियड के अंदर मौजूद है। मतलब अगर हम डाउन द ग्रुप देखें तो ये जो एटम्स हैं ये ऊपर आते हैं और क्लोरीन ये नीचे आ रहा है। तो आपको पता होगा जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो एटम का साइज़ बढ़ता है। इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से जो है इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है ना। इसके साइज़ के बड़ा होने की वजह से आप इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम क्लोरीन लगा लें इस जगह पे
तब जो अट्रैक्शन होगी तब उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी जो साइंटिस्ट की है वो ये कहते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, वो डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं। इस वजह से आप इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, आपने इन एटम्स को फॉलो करना है, ठीक है। अब हम अपनी बुक से रिलेटेड फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, जो कि है वाटर। अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल को देखते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, अब वो अट्रैक्शन कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कंडीशन आपके सामने जो मैंने यहाँ पे बताई थी, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। अगर हम इस वाटर के मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, देखें ये सेंटर में एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाला। अगर एक वाटर के मॉलिक्यूल को आप डिस्कस करें, देखें फॉर एग्जांपल ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इनमें जो ऐसे बॉन्ड जिनको हम एक लाइन से शो करते हैं उन बॉन्ड्स को क्या बोला जाता है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को हम इस तरह एक प्रॉपर एक लाइन से शो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना है। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होता है। वो इलेक्ट्रॉन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको नाम दिया जाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब इनमें देखना है ये जो बॉन्ड बना हुआ है, एक तो आपको ये वाला बॉन्ड नजर आ रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। दूसरा जो बॉन्ड है वो ये वाला है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये वाला बॉन्ड। अब इनको आप सेपरेट सेपरेट चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देख लेते हैं, ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, इन दोनों को आप कंपेयर करें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। सेम ये फैक्टर आप ऊपर वाले बॉन्ड के ऊपर अप्लाई करें। आप इसको भूल जाएं, आप सिर्फ इसकी बात करनी है हमने, क्या ऑक्सीजन है और इस जगह पे हाइड्रोजन एटम है। इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। अब देखिए वाटर का मॉलिक्यूल, हमारे पास वाटर है, हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। रीज़न क्या होती है कि उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो क्या होगी? स्ट्रांग होगी, जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में हमारे सामने पड़ा होता है। अगर हम इसको हीट देते हैं, हीट देने से क्या होता है, ये जो इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, ये वाली अट्रैक्शन, ये टूटती है और हमारा एक मॉलिक्यूल वेपर की फॉर्म में चला जाता है। ये अट्रैक्शन, इसको हम कलेक्टिवली क्या नाम दिया था हमने? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब देखिए ये आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इधर भी वाटर का मॉलिक्यूल मैंने लगाया, इधर भी बना हुआ, इधर भी है, इधर भी है। इनमें अट्रैक्शन किस तरह से हो सकती है? अब आपने देखना है कि ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर लोन पेयर्स हैं। तो लोन पेयर को अगर आप फॉलो करते हैं तो एक ये बात भी आप लोग याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके पास लोन पेयर का होना लाजमी है। अगर लोन पेयर नहीं होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस शो नहीं करेगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे है कि अगर हम इस लोन पेयर को देखते हैं, लेकिन हमने कहा था कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है इस बॉन्ड के अंदर, लेकिन इसके दरमियान जो अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है बनता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है इसमें। अब आप देखें ये आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसी तरह एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एक और वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एक और है, ये एक और है। अब आपने देखना है कि किस एटम की किसके साथ अटैचमेंट होगी। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह, ये पॉजिटिव पार्ट है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है। अब दूसरा जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसकी कौन सी साइड है? पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, डिफरेंट चार्जेस जहाँ भी हो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं, जैसे कि हमने डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किया था कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दूसरा पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन क्रिएट होती है उस अट्रैक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है इसको हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। रीज़न क्या होगी इसकी जो कंडीशन है वो सामने है कि एक साइड पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो डायरेक्टली अटैच हो हाइड्रोजन एटम के साथ, और दूसरी साइड पे दूसरे मॉलिक्यूल के भी क्यों होने चाहिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखें अब ये H पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, ये किसके साथ अटैच है? ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, जैसा कि ये कंडीशन आपको नजर आ रही है, ये वाली ये चीज़। अब उसके आगे दूसरे मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट आ रहा है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये वाला। अब इनके दरमियान में जो अट्रैक्शन है वो क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड उसको बोलेंगे। अब वाटर का मॉलिक्यूल देखें, अगर ये वाटर का कोई और मॉलिक्यूल यहाँ पे आता है, फॉर एग्जांपल ये समझें इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल है, अगर ये पॉजिटिव पार्ट इसके सामने आता है इसके पॉजिटिव पार्ट से, क्या ये आपस में अटैचमेंट शो करेंगे? कभी नहीं अटैचमेंट शो करेंगे। रीज़न क्या होगी? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कभी भी इनके दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होगी और इनके दरमियान बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बॉन्ड बनने के लिए जो डिफरेंट चार्जेस हैं उनका होना लाजमी होता है,
और इसके अलावा देखें कि वाटर के अंदर ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इनमें ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है। अब इन हर एक बॉन्ड के अंदर ये एक अलग हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एक और हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एक और हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ट्रू ऑक्सीजन के साथ, ट्रू उसमें जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उनके साथ एक एक बॉन्ड बनेगा। टोटल जो बॉन्ड्स बनेंगे एक मॉलिक्यूल जो होगा, ये टोटल एक मॉलिक्यूल है ना, ये वाला जो सेंटर में मौजूद है, ये एक मॉलिक्यूल है। आप इस एक मॉलिक्यूल को देखें वो कितनी साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है? 1 2 3 4। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे वो 4 होंगे। अब देखिए एक वाटर के मॉलिक्यूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक ऑक्सीजन एटम है और उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ऑक्सीजन एटम की प्रॉपर्टीज़ को चेक करें कि ऑक्सीजन एटम क्या है? एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे इन फैक्टर से रिलेटेड है जो हमने यहाँ पे स्टडी किए थे कि जो आपके पास फ़ोन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, अगर ये एटम्स होंगे तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे। तो ऑक्सीजन जो है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके अंदर क्या चीज़, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो क्या होता है कि जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने उन शेयरिंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? इसके साथ बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। जब ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे? ऑक्सीजन की तरफ। रीज़न क्या होगी यहाँ पे? रीज़न ये है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो शेयरिंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या जाता है कि हर एक, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और हर एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। अब जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन एटम 2 अदर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस कर सकता है। अब इसी तरह हम दूसरा अगर हाइड्रोजन एटम को देखें जो इसके साथ अटैच है, हाइड्रोजन एटम क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और सेकंड भी क्या जाता है कि स्मॉल साइज होता है हाइड्रोजन एटम का, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन एटम है और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है ना। और जितने भी एटम्स हैं उनके अंदर अगर साइज़ के हिसाब से ये सबसे स्मॉल मॉलिक्यूल एटम है हाइड्रोजन एटम। और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है वाटर के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोसेस किस तरह से होगा इसको आपने देखना है। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ठीक है ना। अगर इसके आगे हम एक और मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि इस तरह से, ये आपके पास दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है और उसके आगे क्या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी इसको हम नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का। अब इसी तरह अगर हम देखें तो आपका ये जो एक बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड की जो लेंथ है, ये एक बॉन्ड किन एटम्स के ऊपर, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो फैक्टर्स आपको यहाँ पे बताए हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये सेंटर में हाइड्रोजन एटम और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब आपका जो बॉन्ड होगा वो इसी जगह पे डिपेंड करेगा, इस ऑक्सीजन एटम से लेके इस दूसरे ऑक्सीजन एटम तक। ये एक बॉन्ड के फैक्टर्स हैं। अगर इनमें से आप किसी एक को भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहेगा। अगर आप इधर से किसी एटम को चेंज करते हैं या इधर से किसी एटम को, ऑक्सीजन को चेंज करते हैं, तब मतलब इनमें से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से कोई और एटम लगाएंगे तब आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखें यहाँ पे लोन पेयर्स है इस ऑक्सीजन एटम के पास, इधर भी लोन पेयर है, ठीक है ना। अब लोन पेयर क्या करेगा, अब ये ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। वो अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है, अब इन मॉलिक्यूल्स के इस तरह से वो रोटेट करते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इधर से इधर या इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन्स की ये मूवमेंट इन मॉलिक्यूल्स के अंदर रहती है, ठीक है ना। एक फ्लो टाइप एक स्ट्रक्चर बनता है, एक फील्ड क्रिएट हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। वो किसकी वजह से होता है, वह इस पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम की वजह से होता है। अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखें, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 और एसीटोन का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O, इधर भी CH3 है और इसके दूसरी साइड पे भी CH3 मौजूद होता है। अब ये दो मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं, ये क्लोरोफॉर्म है और ये एसीटोन है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पे ना, अगर हम इन रूल्स को अप्लाई करें जो हमने यहाँ पे देखे थे, तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर आता है। उसकी रीज़न क्या होती है, देखें
इनके ऊपर गौर करने हैं आपने। ये क्या चीज़ है, आपके पास पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे था पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, साथ क्या होना चाहिए था, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए था, जिसके दरमियान ये जो फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। इस एग्जाम्पल के ऊपर गौर करना है आप लोगों ने कि हाइड्रोजन एटम है, ये डायरेक्टली अटैच होना चाहिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जो कि कौन सी हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे उनमें से कोई एटम नहीं है। आगे उसके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लेकिन पीछे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन इसमें ये मसला नहीं है कि ये हम जो है कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे जिसको मर्जी नाम दे दिया, लेकिन यहाँ पे इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसको कहा जा रहा है। उसकी रीज़न देखें, ये जो कार्बन है, कार्बन के पीछे 3 क्लोरीन एटम्स अटैच हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बता दी थी 3.2 होती है एक एटम की। अब 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये वाले क्लोरीन के मौजूद हैं। अब ये हर क्लोरीन का एटम, अब इनके अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करते हैं ना कार्बन की और क्लोरीन की, जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है 2.5, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5। अब आप देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हर एटम क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में मौजूद थे, हर एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब फॉर एग्जांपल देखें, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। मतलब कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 3 क्लोरीन एटम्स ने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को ये क्लोरीन एटम खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। मतलब कार्बन को जब पीछे से 3 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के छीने जा रहे हैं, तो कार्बन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना करना पड़ेगा कार्बन को। अब कार्बन ने अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करना है, इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर दबाव डालना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचने हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स वहाँ पे अप्लाई की जा सकती है जो उससे कम ताकतवर होता है, उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। जो ज़्यादा ताकतवर होते हैं उसके ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखें, ये क्लोरीन की जो पावर है वो कार्बन से ज़्यादा है। अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कार्बन से। अब कार्बन ने अपनी जो ताकत है कहाँ दिखानी है, इसके ऊपर तो उसके चल नहीं सकता ना, तो उसने उसके ऊपर दिखानी है जिसकी पावर उससे कम होगी। तो हाइड्रोजन की जो पावर होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है। तो ये कार्बन क्या करता है, इस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड बनता है, ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाई पोलैरिटी जो है इसके अंदर इंड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये जो हाई पोलैरिटी इंड्यूस होगी ना, तब जो बॉन्ड बनेगा हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे। ठीक है ना। रीज़न क्या है, ये क्लोरीन एटम्स हैं जो साइड पे लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कम होने की वजह से जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद अमोनिया का स्ट्रक्चर आप देखें, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ये एक अमोनिया का फार्मूला है, ये दूसरा है। सेम उसी तरह से इनके ऊपर चार्जेस क्रिएट होंगे। अमोनिया N नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह अगर आप दूसरे नाइट्रोजन को देखें पार्शियल नेगेटिव, और बाकी जो एटम्स हैं सबके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। हमने इस चीज़ को देखना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन एटम के साथ, और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या आ रहा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ रहा है। तो इनके दरमियान जो ये जो अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इसको आप क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे। ठीक है ना। अब इसी तरह यहाँ पे एक लास्ट एग्जांपल है, जो कि हाइड्रोजन फ्लोराइड भी बोलते हैं इसको, या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी कहा जाता है, जिसका फार्मूला होता है HF। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं, देखें सेम वही चीज़, जो फैक्टर यहाँ पे आपने स्टडी किया था वही फैक्टर यहाँ पे एप्लीकेबल है। ये फ्लोरीन है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एटम, और उसके आगे जो दूसरे मॉलिक्यूल का फ्लोरीन एटम आ जाता है। ठीक है ना। अब ये फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, और सेंटर में ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम, और इसके दरमियान में ये जो अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, इसको क्या नाम देंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्ड का। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई HF इज़ वीकर एसिड देन HCl, HBr एंड HI। कि HF जो है एक वीकर एसिड है। अगर हम इसको देखें HF को, कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की रीज़न क्या है कि ये जो HF बना हुआ है, ये एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं शेयरिंग में। ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी पावर के साथ उनको अपनी तरफ खींच रहा है। जो अगर फ्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी फोर्स के साथ खींच रहा है कि प्रोटॉन का निकलना यहाँ से आसान होना चाहिए था। तो एसिड क्या होते हैं, एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आइंस दे सकते हैं। ठीक है ना। जो जितना जल्दी H पॉजिटिव को रिलीज़ करेगा वो उतना अच्छा एसिड होता है, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब ये जो आपके पास ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, अगर सिर्फ HF को देखें
तो फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेज़ी से खींच रहा है, तो H यहाँ से बड़ी जल्दी निकलेगा बानिस्बत बाकियों के। रीज़न क्या है कि अगर हम इनको देखें, हैलोजेंस हैं ये, सबसे पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ इस तरह ऐसा इंक्रीज़ होता जाएगा। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, साइज़ भी कम है इसका, लेकिन जब आप इनको स्टडी करेंगे HF की फॉर्म में या एसिडिक फॉर्म में, अब इनमें से जो अगर इनको एसिडिक फॉर्म में देखें तो एसिडिक फॉर्म में कैसे होगा, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr एंड इसी तरह HI आ जाएगा। अगर आप सिर्फ एक मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं ना, तो इसमें से प्रोटॉन जो जल्दी निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को जितना जल्दी खींचेगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना जल्दी प्रोटॉन निकलेगा, जितना जल्दी H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे वो उतना अच्छा एसिड होता है। लेकिन जब हम इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, इनमें एक चेंज आ जाता है। उस चेंज कौन सा होता है, जब फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ HF के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग शो करता है, जो उसको हमने हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जिगजैग फॉर्म में बनता है। जिगजैग का मतलब क्या होगा, इसका कोई पैटर्न नहीं होता, इस तरह से बन जाता है जिगजैग फॉर्म में। ओके, अब इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें। अब यहाँ पे भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इधर भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अब इनके दरमियान जो ये पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम है, जो कि इन दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ इन ट्रैप है, यहाँ से वो निकल नहीं सकता, यहाँ पे धंसा हुआ है, जिसकी वजह से प्रोटॉन का निकलना यहाँ से मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम इसको वीक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, नेक्स्ट होगा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिटेल से देखेंगे।